नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी बताएंगे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। दूसरी जॉब करते हुए यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा को पास करने के लिए लाखों उम्मीदवार हर साल जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ उम्मीदवार ही इस परीक्षा में सफलता हासिल कर पाते हैं, जिन्होंने गूगल की जॉब छोड़ बिना कोचिंग के यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल कर बने आईएएस। वहीं ऐसे कई आईएएस उम्मीदवार हैं जो इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होने के लिए एक से अधिक बार यूपीएससी परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से ही एक है तेलंगाना निवासी अनुदीप दुरिशेट्टी, जो आईएएस अधिकारी बनने के अपने प्रयास में 3 बार असफल हुए, लेकिन वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और अंत में एक आईएएस अधिकारी आईएएस ऑफिसर बनने में सफल रहे। अनुदीप ने साल 2017 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया था। दुरिशेट्टी पहली बार 2012 में यूपीएससी परीक्षा में उपस्थित हुए, पर वे असफल रहे, लेकिन उन्होंने साल 2013 में फिर से परीक्षा दी और इस बार उनका सिलेक्शन भारतीय राजस्व सेवा IRS के लिए हुआ। हालांकि अनुदीप शुरू से ही आईएएस बनना चाहते थे, इसलिए वे IRS बनने के बाद भी यूपीएससी की परीक्षा देते रहे। साल 2014 और 2015 में अनुदीप ने फिर से यूपीएससी परीक्षा दी, लेकिन इसे क्रैक करने के उनके प्रयास असफल रहे। हालांकि अनुदीप ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देने का निर्णय लिया और इसी का नतीजा था कि साल 2017 में वे यूपीएससी टॉपर बन गए। उन्होंने परीक्षा में ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की थी। अनुदीप ने इस परीक्षा की तैयारी के लिए किसी कोचिंग सेंटर की मदद नहीं ली। उन्होंने परीक्षा की तैयारी के दौरान केवल गाइडेंस के लिए इंटरनेट की मदद ली थी। इसके अलावा बता दें कि दुरिशेट्टी उस समय हैदराबाद में एक असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे। दुरिशेट्टी तेलंगाना के जगत्याल के मेटपल्ली शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्री सूर्योदय हाई स्कूल और श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज से पूरी की है। इसके अलावा अनुदीप दुरिशेट्टी ने साल 2011 में बिट्स पिलानी, राजस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की थी। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद अनुदीप की गूगल में जॉब लग गई और उन्होंने वहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। इस कहानी से अगर आपको भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।